आपके हिसाब से सही है उनके एनकाउंटर करना जो भूमाफिया हैं? ये सही है, योगी जी के साथ है। जय भारत। हाँ, जय भारत। अपराध के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है वो बहुत सही है, मिट्टी में मिलाएंगे और ये काम चलते रहना चाहिए। अगर वो व्यक्ति हिंदू है या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी धर्म से हो, धर्म के नाम पे किसी को नहीं बढ़ना चाहिए। योगी जी ने बोला था ना संसद में सारे को मिट्टी में मिला देंगे, बोला है ना योगी जी, बोले ना सारे को मिट्टी में मिला देंगे। जब आप अतीक अहमद को, अशरफ अहमद को यूपी मिट्टी में मिला दिए तो बाबू भाई है, बहुत सारे आतंकवादी है यूपी में, सबको मिला जो बीजेपी के राज में बैठे पड़े हैं। सर, अगर हिंदू मुस्लिम को टारगेट किया जाता तो विकास दुबे कहाँ था? फिर वो तो हिंदू था। अपराधी का कोई जाति और मजहब नहीं होता, अपराधी अपराधी। सर, योगी सरकार का जो एक्शन है कैसा लग रहा है आपको? योगी सरकार का एक्शन क्या, मतलब ठीक है, काम करने का उनका तरीका सही है, लेकिन जिस तरीके से ठीक है जो अतीक अहमद का लड़का था उसका इनकाउंटर हुआ, वो चीज़ कहीं ना कहीं सही था। क्योंकि अगर आप कानून के साथ अगर आप मिलके नहीं चल रहे हो और कानून आपको जब पुलिस वाले जब कह रहे हैं कि आप अपनी गिरफ्तारी दे दीजिए और आप गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप बंदूक दिखाएंगे तो हम डंडा तो दिखाएंगे नहीं, तो वो गोली चलाए, तो वो जाहिर सी बात है उसका इनकाउंटर हुआ, वो हुआ। लेकिन यूपी के कानून व्यवस्था पर इसलिए भी सवाल उठता है कि जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ अहमद को सुरक्षा के घेरे में लेके जाया जा रहा था, 17 पुलिसकर्मी थे, तो ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि आखिर कैसे कोई 3 व्यक्ति आते हैं और वो गोली चला देता है। सर, मीडिया को वहाँ पर बात करने की इजाज़त ही क्यों दी गई? नहीं, मीडिया आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। मीडिया को एक बात बताइए, क्या मीडिया अपनी टीआरपी के लिए काम ना करे? मीडिया का भी काम है, उसका काम है दिखाना, लेकिन सिस्टम का काम है कि उसको किस तरीके से चलना है। आप एक बात बताइए, आप मीडिया से हैं, आप एक पत्रकार हैं, अगर यहाँ पे कुछ क्राइम हो जाता है, पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं और पुलिस वाले आपको बोले कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इससे आगे आपको नहीं जाना है, तो आप जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो वही बात है, तो कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठेगा और ये सवाल योगी जी से पूछा जाएगा। ठीक है, 2 दिन पहले जो है योगी सरकार की बहुत तारीफ हो रही थी, यूपी एसटीएफ की तारीफ हो रही थी। पहला गल सुनो, पुलिस वाले ने दंगे पुलिस वाले कराउंदे ने, गल सुनने वाली गल, पुलिस वाले दंगे कराउंदे ने कि ना? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਕਿਉਂ नहीं ਹੁੰਦੀ? लोग नहीं, सख्ताई पुलिस वालों की क्यों नहीं होंगी? अपराधियों का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, अपराधियों की सपोर्ट नहीं, इन्हों की सपोर्ट फिर गलत क्यों होंगी है? अपराधियों का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपराध के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है वो बहुत सही है, मिट्टी में मिलाएंगे और ये काम चलते रहना चाहिए। अगर वो व्यक्ति हिंदू है या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी धर्म से हो, धर्म के नाम पे किसी को नहीं बढ़ना चाहिए। आज जमा मस्जिद, बिहार के पटना में जो जमा मस्जिद है, उसमें अतीक अहमद के खिलाफ जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो लोग भी उस कार्रवाई में उतने ही दोषी हैं, क्योंकि एक आतंकवादी के लिए, एक कुख्यात बदमाश के लिए इस तरह से नारे नहीं लगाने चाहिए। जिस तरह से एक कांग्रेस का नेता है वो जाके उनके ऊपर तिरंगा चढ़ाते हैं, वो भी अपमान है, तो ये देश का अपमान है। अगर उसने, एक बात बताइए, उसके पास 1046 करोड़ रुपए की संपत्ति आ जाती है, कैसे आ गई? वो कुख्यात बदमाश था, लोग तो बहुत खुश है। 102 एफआईआर होने के बाद भी जो है आज तक कोई सरकार उसे हिला नहीं पाई, कोई उसे जेल के अंदर नहीं डाल पाया, और आज जब उसका मर्डर हो गया तब सवाल उठ रहे। सवाल उठना चाहिए, कानून व्यवस्था पे उठना चाहिए सवाल, लेकिन उससे पहले जो उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ है उस पे सवाल नहीं उठना चाहिए, उस पे तारीफ होनी चाहिए। 2 दिन पहले भी एक लड़की को थाने से महज 200 मीटर की दूरी पे गोली मार दिया गया, और उसके अगले दिन यूपी पुलिस कार्रवाई करते हुए उन अपराधियों को पकड़ने की वजह से उनके पाँव में गोली मारी। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही काम हो रहा है, इसमें गलत है नहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा हिंदू मुस्लिम को टारगेट करके बुलडोजर और एनकाउंटर हो रहे हैं? अगर हिंदू मुस्लिम को टारगेट किया जाता तो विकास दुबे कहाँ था? फिर वो तो हिंदू था। अपराधी का कोई जाति और मजहब नहीं होता, अपराधी अपराधी है। क्योंकि विकास दुबे ने भी गोलियों से मारा था, उसने भी जब पुलिस जब उसके घर गई उसे गिरफ्तार करने, तो उसने जब गोली चलाई तो उसमें कौन मरा था? पुलिस वाले ही तो मरे थे।
उमेश पाल हत्याकांड में कौन मरा? पुलिस वाले ही मरे। तो अगर पुलिस ने गोली चला दी तो क्या गलती कर दी भाई? जब आपको कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो और जब आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो जवाबी कार्रवाई तो करना पड़ेगा। सर ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर ही सारी कार्रवाई कर रही है योगी सरकार, इनका न्याय से कोई लेना देना नहीं है। योगी जी अपना राजनीति चमका रहे हैं ताकि 2024 में जो है ओवैसी जी, सॉरी माफ कीजिएगा, ओवैसी जी चाहते हैं अपना राजनीति चमकाना कि कहीं ना कहीं उस तरह तो अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी समाजवादी की, चाहे बीएसपी की जब सरकार थी, तब उस टाइम में 2019 में अतीक अहमद को जेल में डाला गया था, फिर वो कैसे बाहर निकल गया? ये सवाल, इस सवाल का जवाब कौन देगा? तो किसी भी सर कानून व्यवस्था तो ढीली है, ये अगर कानून व्यवस्था ढीली ना होती तो अतीक अहमद के पास फोन कैसे पहुंच गया जेल में? इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं, इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है कब फोन पहुंच गया। अच्छा सर आप ये बताइए, जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या हुई, आपको ये बात सही लग रही है योगी एक्शन या फिर गलत है? अच्छा लगने का बुरा लगने का इसमें कोई बात ही नहीं है, बात ही नहीं है इसमें। अच्छा लगे, उसने भी कितने का घर फूका होगा, तो उसके घर में आग लग गई तो क्या हो गया? बात ही खत्म। सर उसको तो ये बता रहे हैं अतीक अहमद को कि भाई वो शहीद है, देश के लिए शहीद हो गया कांग्रेसी। नहीं है, शहीद के पास इतना सारा साम्राज्य जुटता है। शहीद ऐसे होते हैं जिनके पास इतना 1200 करोड़ रुपए अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है। सर ये कह रहे हैं कानून के विरुद्ध जाके आपने ये काम करवाया है, गलत काम करवाया है योगी जी ने। कानून के विरुद्ध करना ही पड़ेगा, ये तो कानून के विरुद्ध करना ही पड़ेगा। अच्छा क्या नाम है मैडम आपका? कविता। मैडम भूमाफिया जो था उत्तर प्रदेश का एक भूमाफिया था और उनके एनकाउंटर हो रहे हैं और एक की अभी हत्या हो गई है, आपके हिसाब से सही है उनके एनकाउंटर करना जो भूमाफिया हैं? ये सही है, मैं योगी जी के साथ है। जय भारत। हाँ जय भारत। देश की महिलाएं भी योगी जी के साथ हैं कुल मिला के। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद मनाज। ये बताइए अतीक का मुद्दा सुना जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, असद का एनकाउंटर हुआ? पूरी सूरी गलत है। कानून के अंदर अगर कानून सजा देता है उसको तो सही है, अगर कानून अगर नहीं दिया कानून के साथ तो कोर्ट और जज को रहते हुए क्या फायदा उसमें? ये बताओ। कोर्ट और जज क्यों नहीं थे? कोर्ट और जज को बंद कर दो, योगी जी ही सारे फैसला ले, बात ही खत्म है। अच्छा यहाँ से आप डायरेक्ट खुला मर्डर कर रहे हो, इनकाउंटर कर रहे हो। अगर मर्डर मार रहे हो, इनकाउंटर कर रहे हो मुजरिम को, तो और भी है उनको भी तो मारो। क्या लग रहा है आपको योगी जी ने मरवाया है? वो है बड़े बड़े यूपी में बड़े बड़े हैं तो वो सबको इनकाउंटिंग करो। सर देखिए एनकाउंटर तो तब होता है जब सामने से फायरिंग होती है। असद को तो ऐसे मारा गया, लेकिन असद को मारा गया, हाँ तो उनको भी तो मारा गया। जो 2-3 इनकाउंटर किया तो उनको भी इनकाउंटर वहीं पे मार देना चाहिए, पुलिस वाले को क्यों नहीं मारा? ये कितने केस हैं उन पे पता है? 100 केस तो गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट के खाते में। राजा बाबू पे कितने केस है यूपी के बीजेपी? अरे आपको नहीं पता चाचा? अरे हमें नहीं पता, तू काल का बच्चा पैदा हुआ मेरे को बता रहा है कि तुझे नहीं पता, हम वहीं का रहने वाला हूँ। बच्चे की बात करो, राजा बाबू का कानून पर हो जाके पहले जो है कानून के राज में अगर सजा मिल जाता है। एक मिनट सर, क्या लग रहा है आपको हिंदू मुस्लिम को टारगेट करके ये चीजें करवाई जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल करवाया जा रहा है, बिल्कुल करवाया जा रहा बात बताइए, अगर हिंदू मुस्लिम को टारगेट करके ये सब चीजें होती तो सर विकास दुबे है। मेरी बात सुनिएगा सर, विकास दुबे तो हिंदू था ना? विकास दुबे हिंदू था, ठीक है, उनको इनकाउंटर करके 3 आदमी तो नहीं मारा। अगर इनकाउंटर करके आतंकवादी में घोषित किया जाता है, वो तो तीनों को 22 पुलिस वाले हाथ जब तक नहीं उठाया तब तक उनको नहीं गोली चलाया। पुलिस वाला एक भी गोली क्यों नहीं चलाया? वो 3 भी तो इनकाउंटिंग किया, तीनों को मार देना चाहिए वहीं पे। सिलेंडर कर दिया। नहीं सिलेंडर बाद में, पुलिस वाले तो सब खड़े थे वहाँ पे, पुलिस वाले खड़े थे हाथ बांध के, जब वो हाथ ऐसे उठा दिया तब मारा गया। सर सरेंडर भी तो किया है उन लोगों ने। पुलिस वाले हाथ बांध के खड़े हुए थे, 22 वाले पुलिस वाले। पहले से प्लानिंग थी उसकी मारने का, हत्या। अतीक ने पहले ही बोला था मुझे मार दिया जाएगा यूपी में। अच्छा ये बताइए, जिगाना पिस्टल से हत्या हुई है अतीक अहमद की। पिस्तल कहाँ की ये पता है आपको? 14 लाख रुपए का पिस्तल बताया जा रहा, वो इंडिया का पिस्तल नहीं है, तुर्की का। मैं कह रही हूँ, क्या लगता है आपको किसका पिस्तल? बिल्कुल अपने यहाँ योगी के हाथ हो सकता है और किसका हाथ हो सकता है? जो नहीं, इनसे पूछो कि 14 लाख का पिस्टल जो दिया, इनसे पूछो क्या योगी जी ने ला के दिया? हाँ, क्या योगी जी ने लाके दिया था? अच्छा ये बताइए, जब योगी जी का हाथ नहीं होगा तो फिर योगी जी ने बोला था ना संसद में सारे को मिट्टी में मिला देंगे, बोला है ना? योगी जी बोले ना सारे को मिट्टी में मिला देंगे। जब आप अतीक अहमद को, अशरफ अहमद को मिट्टी में मिला दिए तो बाबू भाई है, बहुत सारे आतंकवादी है यूपी में, सबको मिला जो बीजेपी के राज में बैठे पड़े हैं। अखिलेश ने नाम दिया बीजेपी के राज में, तो अभी बहुत सारे है ना, तो सबको इनकाउंटर करो ना, एक को सबका करो, एक का बैठ के क्या कर रहे हो आप? बीजेपी में जितने बैठे हुए हैं, आज ये सोच लो, आप ये सोच लो, आपको भी हटना पड़ेगा संसद से। आप हमेशा के लिए संसद में नहीं बैठे रहोगे, आपको भी संसद से एक दिन हटना पड़ेगा, फिर आपका क्या हाल होगा ये आप सोच लेना। अच्छा भैया मैं आपको एक बात बता दूं, जो मतलब अतीक थे उनका सर एनकाउंटर नहीं हुआ है, उनकी हत्या हुई है, तो आपको क्या लगता है कि किसका हाथ है उनकी हत्या में? बिल्कुल बीजेपी सरकार की, और किसकी रहेगी? क्योंकि पहले बोला था अतीक अहमद ने, पहले ही बोल दिया हमें मार दिया जाएगा खुला। उसने पहले जब योगी जी ने जो बयान
बयान दिया था जिस तरीके से कि मैं इन माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, आप उस बयान से अंदाजा लगा रहे हैं कि इनका अंदाज बिल्कुल हाथ कोई भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, क्यों नहीं लगा। इसका फैसला तो कानून करेगा जल्द से जल्द कि किसका हाथ है उसमें। क्या नाम है, क्या नाम है? संजीत शर्मा। पैसे वाले को छोड़ देते हैं, गरीब को लूट लेते हैं बेटा। गरीब की तो है ना ये जाओ कोर्ट कचहरी, और जो पैसे वाला है उसको तो कहते हैं ले गड्डी ले और तू चौकी से निकल। अतीक भी तो पैसे वाला था आंटी, तभी तो मार दिया गया उसे। है वो गरीब कहाँ था? जो जिनको वोट देते वो तो नहीं मरते, जो गड्डियाँ भर भर के रख रहे हैं। हाँ, कि जो गुंडा है, जो माफिया है, जो अंत किसी के साथ अन्याय करेगा उसको अंत होना है, चाहे रोड पर मरा जाए, चाहे पुलिस के कस्टडी में मरा जाए। अंत गया सो तीन गया।